फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज 2 में डीडीए ने दिल्ली के 4 अलग अलग लोकेशन पे लगभग 1500 के आसपास फ्लैट्स रखे थे, जिनकी बुकिंग 7 नवंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हुई। फ्रेंड्स, कितने फ्लैट्स बिके, कितने फ्लैट्स अभी बाकी है, कौन से लोकेशन के बाकी है, उसका करंट स्टेटस एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं फ्लैट्स का करंट स्टेटस। फ्रेंड्स, देखिए डीडीए ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है 9/11 को कि भाई अभी जो है वेबसाइट में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कुछ सिक्योरिटी अपग्रेडेशन चल रही है, जिसके कारण से वेबसाइट जो है बंद है और संडे दोपहर 12 बजे से वेबसाइट जो है काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये डीडीए ने जो पब्लिक नोटिस है आज ही निकाला है 9/11 को, लेकिन डीडीए की वेबसाइट तो परसों से ही नहीं चल रही। तो डीडीए ने यहाँ पब्लिक नोटिस जो है देर से निकाला, अब तो वेबसाइट चलनी शुरू भी हो गई है। आप देख सकते हैं दोपहर के 12:01 हो रहे हैं 9 तारीख को। तो 12:01 पे हम देखते हैं कि फ्लैट्स का क्या स्टेटस है, मतलब जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज 2 में कितने फ्लैट्स बिक गए हैं, कितने फ्लैट्स अभी अनसोल्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 12:03 हो गए हैं। तो आप देखते हैं फ्लैट्स का स्टेटस। ठीक है, ये देखिए जनसाधारण आवास योजना 2025, हम इसमें व्यू फ्लैट्स में देखते हैं। लोकेलिटी सिलेक्ट करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं रामगढ़ कॉलोनी। यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स डीडीए ने रखे थे। पॉकेट सेलेक्ट करते हैं, ब्लॉक ए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे सारे फ्लैट्स बिक गए हैं, एक भी फ्लैट नहीं बचे। 59 फ्लैट्स थे, 59 के 59 बिक गए हैं। ठीक है, ब्लॉक बी देखते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे ब्लॉक बी में भी एक भी फ्लैट्स खाली नहीं है, 7 थे, 7 के 7 बिक गए हैं। ठीक है, रामगढ़ कॉलोनी हो गया। अब देख लेते हैं नरेला। नरेला सेक्टर G7 G8 में डीडीए ने फ्लैट्स रखे थे, पॉकेट 11 में। अब देख लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक में, ब्लॉक E1 में एक भी फ्लैट नहीं है। ब्लॉक E6 एक भी नहीं है, 3 थे, 3 के 3 बिक गए। E10 5 फ्लैट्स थे, 5 के 5 बिक गए। अब देखते जाना फ्रेंड्स, यहाँ पे सोल्ड फ्लैट्स की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे अवेलेबल फ्लैट्स की डिटेल दी हुई है। ठीक है, E12 9 फ्लैट्स थे, 9 के 9 बिक गए हैं। E11 फ्रेंड्स अभी 19 फ्लैट्स बाकी है। ठीक है, 41 फ्लैट्स बिक चुके हैं। कौन से फ्लोर के बचे हुए हैं ये भी देख लेते हैं। टावर सेलेक्ट करना है। ठीक है, टावर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3rd फ्लोर मिल जाएगा, 4th फ्लोर मिल जाएगा। 3rd फ्लोर की कॉस्ट क्या है? 11,89,339 रुपए। 4th फ्लोर की देख लीजिए, 11,89,339 रुपए। ठीक है, यह है पॉकेट 11 का ब्लॉक E11। तो हम देख रहे थे नरेला G7 G8 पॉकेट 11 ब्लॉक E11। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। E13 19 फ्लैट्स खाली हैं, 41 बिक चुके हैं। ये भी देख लेते हैं कौन से बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर यही खाली है। कॉस्ट देख लीजिए 11,84,945 रुपए। ठीक है, 4th फ्लोर की भी देख लेते हैं कॉस्ट, 11,84,945 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया E13। कौन सा देख रहे थे हम? नरेला सेक्टर G7 G8 पॉकेट 11। E13 के बाद E14। फ्रेंड्स, यहाँ पे 28 फ्लैट्स खाली है, 32 फ्लैट्स बिक चुके हैं। देख लेते हैं 28 फ्लैट्स कौन कौन से खाली है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे 2nd फ्लोर भी है, 3rd फ्लोर भी है, 4th फ्लोर भी है। 2nd फ्लोर की कॉस्ट आप देखेंगे 11,89,339 रुपए। 3rd फ्लोर की भी देख लेते हैं, 11,89,339 रुपए। 4th फ्लोर की भी यही कॉस्ट रहेगी। तो ये फ्लैट जो खाली है देखिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं नरेला G7 G8 पॉकेट 11 E14 देखते हैं। 27 फ्लैट्स खाली हैं, 32 बिक चुके हैं। देख लें कौन से हैं। एक अभी होल्ड पे, यानी 12 बजे से बुकिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अभी होल्ड पे आ गया एक। E14 में देखिए यहाँ पे आपको 2nd फ्लोर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी कॉस्ट 11,84,945। तो ये E14 है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नरेला G7 G8 पॉकेट 11 E15। फ्रेंड्स, 15 फ्लैट्स खाली हैं, 23 बिक चुके हैं। कौन से खाली है? यहाँ पे भी 2nd फ्लोर भी आपको मिल जाएगा, 11,89,339 रुपए। ठीक है, E15 में
फोर्थ फ्लोर भी इतने का ही है, 1189,339। ये पॉकेट 11 E15, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेला E15 देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं E16। 29 फ्लैट्स खाली हैं, 31 बिक चुके हैं। कौन से फ्लोर के खाली हैं ये भी देख लेते हैं। सेकंड फ्लोर इसमें मिल जाएगा आपको 1184,945 और फोर्थ फ्लोर आपको 1189,339, ठीक है। 50,000 रुपये इसका बुकिंग अमाउंट है। इसका जो एरिया है, प्लिंथ एरिया 34.94 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। ये है E16। अब E16 के बाद देखते हैं E17, G7 G8 पॉकेट 11 E17। 23 फ्लैट्स खाली हैं, 36 बिक चुके हैं। एक फ्लैट होल्ड पे है, यानी कि इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, अभी 12 बजे है तो लोग इसकी बुकिंग करा रहे हैं, तो एक होल्ड पे है अभी, ठीक है। E17 अब देखेंगे यहाँ पे 11,84,945 रुपए, ठीक है। सेकंड फ्लोर भी है, थर्ड फ्लोर भी है, फोर्थ फ्लोर भी है। तो E17 हो गया। अब देख लेते हैं नरेला का E18, पॉकेट 11 का E18। 30 फ्लैट्स खाली है, 30 बिक चुके हैं। यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट वही 11,89,000 के आसपास रहेगी। E18 हो गया। अब देख लेते हैं E19। E19 देखेंगे 28 फ्लैट्स खाली हैं, 32 फ्लैट्स बिक चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी कॉस्ट आप 11,84,945 रुपए। E19 के बाद नेक्स्ट देखते हैं E19 के बाद ये आ गया हमारा E20। 15 फ्लैट्स खाली हैं, 25 बिक चुके हैं E20 में। E20 में आपको सेकंड फ्लोर भी मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा, फोर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। E20। अब यहाँ पे नरेला E20 के बाद है हमारा E21। 28 फ्लैट्स खाली हैं, 31 बिक चुके हैं। E22 में 33 फ्लैट्स खाली हैं, 27 बिक चुके हैं। फ्रेंड्स आपको मेनली यहाँ पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे E22 हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड फ्लोर यहाँ पे मिल रहा है, थर्ड फ्लोर मिल रहा है, फोर्थ फ्लोर मिल रहा है 11,89,939 रुपए, ठीक है। ये E22 है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पॉकेट 11। E22 के बाद E23। 28 फ्लैट्स खाली हैं, 32 बिक चुके हैं। E24 28 खाली हैं, 32 बिक चुके हैं। E25 12 फ्लैट्स खाली हैं, 28 बिक चुके हैं। E4 में 33 फ्लैट्स खाली हैं, 26 बिक चुके हैं। देखते हैं E4 में क्या है। इसमें फ्रेंड्स सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर यही मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए 11,84,945 रुपए का E4 में। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार E4 के बाद E5। 23 फ्लैट्स खाली हैं, 36 बिक चुके हैं। E7 में 22 खाली है, 35 बिक चुके हैं। E8 में 14 खाली है, 26 बिक चुके हैं। E9 में 18 खाली है, 42 बिक चुके हैं। अब E9 के बाद बस खत्म हो गया अब ये, ठीक है। और कौन सी लोकेशन थी यहाँ पे, और थी रोहिणी। रोहिणी भी फटाफट देख लेते हैं। रोहिणी सेक्टर 34 और 35। 34 देखते हैं एक बार, पॉकेट 1। ये सारे ब्लॉक हैं। एक फ्लैट था वो भी बिक चुका है। A3 में एक भी नहीं है। A4 में बिक चुके हैं। A5 में एक था, बिक चुका है। A6 में नहीं है खाली। B1 में एक भी नहीं है। B10 में एक भी नहीं है। B11 में एक भी नहीं है। B12 में एक भी नहीं है। B13 में एक भी नहीं है। 14 में एक भी नहीं है। B15 में एक भी नहीं है। B16 में 2 थे, बिक चुके हैं। B17 में 2 थे, बिक चुके हैं। B18 में 3 थे, बिक चुके हैं। B20 में एक था, बिक चुका है। B21 में एक था, बिक चुका है। B23 में एक था, बिक चुका है। B25 में एक फ्लैट था, बिक चुका है। B26 में 2 थे, बिक चुके हैं। B4 में 3 फ्लैट से बिक चुके हैं। B5 में एक था, बिक चुका है। B6 में एक भी खाली नहीं है। B7 में सारे बिक चुके हैं। B8 में सारे बिक चुके हैं। B9 में एक था, 2 था, बिक चुका है। C1 में नहीं है। C3 में एक भी नहीं है। C4 में एक भी नहीं है। C5 में एक भी नहीं है। C6 में एक भी नहीं है। C6 में नहीं है। अब देखते हैं पॉकेट 3। A1 एक फ्लैट था, बिक चुका है। A3 में 4 फ्लैट थे, बिक चुके हैं। A6 में 2 थे, बिक चुके हैं। B1 में 2 थे, बिक चुके हैं। B2 में 2 थे, बिक चुके हैं। B3 में 4 फ्लैट से बिक चुके हैं।
B4 में एक फ्लैट था, बिक चुका है। B5 में 2 थे, बिक चुके हैं। C10 में 2 थे, बिक चुके हैं। C11 में एक फ्लैट था, बिक चुका है। C6 में 2 थे, बिक चुके हैं। C8 में 3 फ्लैट से बिक चुके हैं। C9 में 4 फ्लैट से बिक चुके हैं। D1 में 2 फ्लैट से बिक चुके हैं। D10 में 3 फ्लैट से बिक चुके हैं। D2 में 3 फ्लैट से बिक चुके हैं। D4 में बिक चुके हैं। D5 में एक भी नहीं बचा। D7 में 0, D8 में 0, D9 में एक भी नहीं है। E3 में 0, E4 में 0, F5 में 0, F6 में 0, F7 में 2 थे, बिक चुके हैं। F8 में 0 फ्लैट्स हैं। F9 में 0। तो ये तो हो गया पॉकेट 3। पॉकेट 4 भी देख लेते हैं। इसमें है नहीं, रोहिणी में एक भी नहीं है। ठीक है, देखने का कोई फायदा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक भी नहीं है, देख लीजिए आप। C1 में 0, C10 में 0, C11 में 0, C12 में 0, C2 में 0, C3 में 0, C4 में 0, C6 में 0, C7 में 0, C8 में 8 थे, 8 के 8 बिक चुके हैं। C9 में 2 थे, 2 बिक चुके हैं। D1 में 0, C14 में 0, D2 में 0, D3 में 0, D4 में 0, ये एक भी नहीं बचे। पॉकेट 2 भी देख लेते हैं, अब देख ही रहे हैं तो सारा। A1 में 0, A4 में 0, A5 में 0, B2 में 0, B4 में 0, B5 में 0, C1 में 0, C11 में 0, C12 में 0, C14 में 0, C15 में 0, C16 में 0, C17 में 0, C18 में 0, C2 में 0, C20 में 0, C21 में 0, C3 में 0, C5 में 0, C7 में 0, C8 में 0, उसके बाद D1 में 0, D2 में 0, D4 में 0, D5 में 0, E2 में 0, E4 में 0। तो ये हो गया हमारा सेक्टर 34 खत्म हुआ है। सेक्टर 35, इसमें पॉकेट 5, पॉकेट 6, 2 है, देख लेते हैं। A1 में 0, A3 में 0, A4 में 0 है, B10 में 0, B11 में 0, B13 में 0, B14 में 0, B16 में 0, B17 में 0, B18 में 0, B2 में 0, B20 में 0, B21 में 0, B3 में 0, B4 में 0, B5 में 0, B8 में 0, C1 में 0, C3 में 0, A2 में 0, B1 में 0, B12 में 0, B15 में 0। अब देखते हैं पॉकेट 6 में। A2 में 0, A3 में 0, A4 में 0, B2 में 0, B3 में 0, C1 में 0, C3 में 0, C4 में 0, C4 में 0। उसके बाद हाई नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, C4 लास्ट है। उसके बाद एक लोकेशन और थी, वो थी शिवाजी मार्ग, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले खत्म हुए थे। तो फ्रेंड्स, यह है DDA जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज 2 का स्टेटस। 9/11/2025 दोपहर 12:16 हो चुके हैं। तो 10-11 मिनट तो वीडियो बनाने में लग गए थे, तो इसलिए टाइम बीत गया। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि जनसाधारण आवास योजना 2025 में फ्लैट बुक करना, जो कि एक ही लोकेशन में बचे हुए हैं, नरेला, तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुकिंग कैसे करनी है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।